वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे CITS किन को करना चाहिए और किन लोग को नहीं करना चाहिए, है ना। इस वीडियो में ये जानेंगे क्योंकि CITS का जो है काफ़ी लोग का ये भी पूछना था कि सर CITS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे और कौन लोग इसको कर पाएंगे CITS, है ना। तो सबसे पहले ये हम क्लियर कर दें कि जो CITS है, CITS जो कोर्स है ये तो है अच्छा, है ना, क्योंकि जो भी डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन है वो तो ख़राब कभी होता नहीं। बाकी यहाँ पे बात आती है कि इसका यूज कहाँ पे यूज आएगा वो देखते हुए और किन लोग के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होगा उस हिसाब से वो लोग अपना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि CITS करने के लिए अगर आप NSTI से CITS करते हैं तो CITS में सबसे पहले क्लास जो है डेली जाना पड़ेगा। क्लियर, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। क्लास डेली जाना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि CITS में जो NSTI कॉलेज है ना, NSTI जो कॉलेज है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कॉलेज है, इसमें अटेंडेंस जो आप लोग का होता है, जो हाजिरी बनता है, अटेंडेंस जो होता है वो बायोमेट्रिक बनता है। क्लियर, बायोमेट्रिक बनता है। तो सबसे पहले आपको कॉलेज तो जाना होगा, डेली जाना होगा। दूसरी बात यह है कि जब बायोमेट्रिक बनता है तो आप अगर एब्सेंट होते हैं तो आपको एब्सेंट ही दिखाएगा, ठीक है, एब्सेंट ही दिखाएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि CITS किन लोग को करना है, किन लोग को नहीं करना। तो देखिए, जो लोग मान लीजिए बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, किए हुए हैं या ITI स्टूडेंट हैं, अगर आप आपको जॉब मिला हुआ है, प्राइवेट जॉब ही है लेकिन अच्छा जॉब है, अच्छे पेमेंट है ना, 18,000, लाइक डेट 20,000, 25,000 ये सब पेमेंट है, तो आपको वो कंपनी में तो रहने से ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ आप आते हैं, बाकी तो आप लोग की इच्छा है, अगर आप CITS करने के लिए सोचते हैं या आते हैं तो वो काम जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है अटेंडेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 80% जो है आपको अटेंडेंस देना होगा। अगर आप 80% से कम देते हैं, है ना, 80% से कम अगर होता है तो आपको जो एग्ज़ाम होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लाइक डैट जो उसका हॉल टिकट है, जो एडमिट कार्ड है, वो आपका ऑनलाइन में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अब सभी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन में ही हो रहा है ना, तो वहाँ पे एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो आपको 80% अटेंडेंस अनिवार्य है, आपको लाना होगा, ठीक है। अगर कोई कारणवश आपका अटेंडेंस कम होता है, ठीक है, तो मिनिमम आपको कितना देना पड़ेगा, 70% आपको जो है अटेंडेंस देना पड़ेगा। 70% अटेंडेंस तब मान्य होगा जब इसके साथ आप मेडिकल लगाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, ज़्यादा छुट्टी होते हैं तो आपको क्या होगा, मेडिकल लगाना पड़ेगा। तो मेडिकल लगाने पे आपको मिनिमम जो है कितना चाहिए, 70% चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, तो यहाँ पे जो है आपको 70% लाना होगा, मिनिमम जो है 70% रखना होगा, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट को देखा गया, कितना स्टूडेंट को देखे, मेरा भी कुछ स्टूडेंट था जिन्होंने 6 मंथ ट्रेनिंग किया, 6 मंथ ट्रेनिंग किया, उसके बाद ज़्यादा लॉन्ग छुट्टी लेने के कारण उसका जो है फाइनल एग्जाम में अफेयर होने के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा सैलरी मिलती है, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, अगर आप उस जॉब को छोड़ के अगर आप फिर यहाँ आना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसको करते हुए भी आप जॉब कर पाए तो ये तो होगा नहीं, है ना। इसलिए इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लें, क्योंकि ये पॉइंट भी काफ़ी सारा डाउट था और काफ़ी कॉल भी आया था इस पे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको
जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारा फॉर्म भरे हैं, काफ़ी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पे आने से थोड़ा सा जो है पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, है ना, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। अगर कोई टारगेट लिए हुए हैं कि हमको इस डिपार्टमेंट में जाना है, लाइक दैट अलग अलग डिपार्टमेंट है, अगर उसमें जाना चाहते हैं, आप टीचिंग लाइन से उतना आपको मतलब नहीं रहता है, तो आपको करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये टीचिंग लाइन में ही यूज होता है ना। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं ओनली। और क्योंकि अगर यहाँ आप आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको यहाँ पे 9 बजे से इसका जो टाइम है ना, टाइम जो है कॉलेज की 9 AM टू 5 PM है ना, इतना ये कॉलेज की टाइम है। और इस टाइम में ना तो आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर जो है लगभग जगह NSTI में मोबाइल अलाउ नहीं है, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे मोबाइल यूज है, बाकी जगह मोबाइल यूज नहीं है। और आप अदर भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह होगा और बहुत सारे नोट्स वगैरह भी बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए कि अगर आपको अच्छे सारे पेमेंट मिल रहे हैं, अच्छे प्राइवेट जॉब हैं, अच्छे सारे पेमेंट आपको मिल रहे हैं, तो आपके लिए ये उचित नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग लाइन से उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो भी आपके लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि टीचिंग लाइन से ओनली जो पढ़ाना चाहते हैं, जो टीचर जो इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये यूज होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग का ये फायदा था। अगर कोई घर में बैठे हैं या आप टेक्निकल की ओनली तैयारी कर रहे हैं, तब आपको करने में फायदा है ना। अगर बीटेक है और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको करने के लिए फायदे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो IIT कॉलेज की जो इंस्ट्रक्टर की बहाली आएगी, तो वहाँ पे इसका स्टेटस वाले को वेटेज मिलेगा, वेटेज दिया जाएगा, तो वहाँ पे यूज होगा, ठीक है, वहाँ पे यूज होगा। बाकी आप अपने तरीके से देख लें कि आपको क्या बुझाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ को, कोर्स को करना, मैंने ओनली बताया कि दोनों में क्या अंतर है, ये मैंने बताया, और बाकी डिसीजन आप खुद लीजिए, है ना, खुद लीजिए। क्योंकि ये नहीं कि मैंने तो एक बताया कि यहाँ से ये फायदा है, यहाँ से ये नुकसान है, बाकी आप अपना फ्यूचर, अपना भविष्य के लिए थोड़ा सा आप खुद सोच ले, है ना। ऐसा नहीं कि हमने कहा दिए तो आप CETS में एडमिशन ले लिए, हमने नहीं कहा तो आपने एडमिशन नहीं लिए, ऐसा नहीं। मैंने दोनों में अंतर बताया, किनके लिए बढ़िया है, किनके लिए नहीं है। बाकी आप अपने तरीके से सोच लें, क्योंकि आपकी भविष्य का ये है, आप अपने तरीके से सोच के उसके बाद एडमिशन लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे CETS में ये प्रॉब्लम आएगा, ये फायदा होगा, ये होगा, मैंने ये बताया, क्लियर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वहां से उस पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।